2-3 के घरों में गए हैं, उनके घरों के टांकियां जो है मच्छरों से भरे हुए थे, जो सोशल मीडिया में मतलब बातें कर रहे थे, चीज़ें कर रहे थे, और वो अपने घर में अवेयरनेस नहीं दे रहा था। तो इस वक्त तो सबसे बड़ा चैलेंज है वो हर घर में वोट, क्योंकि मेरा जो टीम जाता है कहते हैं सर अगर मैंने आज 12 घरों में गया हूँ तो 8-9 घरों में टैंकियों में हमने लार्वा पाया है। कराची, लेकिन इस पूरे रास्ते में 12 घंटे के रास्ते में आप उसको बसों में लाद के कराची ले जा रहे हो, ये और भी ज्यादा खतरनाक है। प्लीज इनको कराची नहीं ले जाएं। मैंने उनको कराची नहीं ले गया, हर किसी बंदे ने मुझे यही कहा कि उनको कराची शिफ्ट करें। हर बंदे जो भी पूछने आता था, नहीं डॉक्टर रिफर नहीं करे, डॉक्टर गलत रिफर करता है। चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल काफी हद तक बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो है सर्विस बेहतर है। आप जाके सिविल अभी मेरे साथ चले, मैं आपको सिविल हॉस्पिटल के पूरे जो है परफॉर्मेंस आपको दिखाता हूँ, आप चेक करें। इस तरह से नहीं चलते आप, जिस तरह से हम कंडीशन में बैठे मिल जाएगा डेंगू का पेशेंट, सही है, तो वो तो जितनी तादाद है उतनी ही जो उनको ऑथराइज स्ट्रेंथ है उतनी वहाँ पे अवेलेबल होगी और वही उनको देखेगी सिविल हॉस्पिटल में, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आप हाँ मैं अब इसको अब आपको ये बता रहा हूँ कि हमें पहले इसको समझने की, जो डॉक्टर साहब ने स्टार्ट ही जिधर से लिया था जब मैं आया हूँ, ज्वाइन किया मैंने, कि हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमने इस चीज़ को कंटेन करना है। कंटेन करने से पेशेंट इन्फ्लक्स जो है वो डील करना बड़ा वो नहीं है। डेंगू केस मैनेजमेंट में हमारे पास जो एडवाइजरी आया है वो सिंपल एक MBBS करता है। आपके BHU में कोई FCPS तो नहीं बैठा हुआ है, जस्ट MBBS, क्योंकि उसमें सिर्फ केस को मैनेज करना है। लेकिन ये एक डर है, फियर हमारे जहन में बैठा हुआ है, क्योंकि अल्लाह ने डेथ रेशो बढ़ गया है, लोगों के अंदर एक डर पैदा हो गया है। इस डर को ख़त्म कर रहा है हर दफ़ा हम लोग इसी तरह मीटिंग करते हैं और हर दफ़ा यही सोचते हैं कि प्रिवेंशन कैसे करेंगे और ये कैसे करेंगे। बात है, हम लोगों ने पिछली दफ़ा जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, कम से कम उस पर तो चलें। हमने अपने एग्रीकल्चर के कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी थी, इरिगेशन के कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी थी। हमने मैपिंग किया था सबसे पहले, जुस्सा और आफ्टर 2 छोटे इलाके, बड़े इलाके नहीं है, इसको कोऑर्डिनेट ऑफ करके मैपिंग करें, मैपिंग के साथ IRS करें। फॉगिंग से कुछ नहीं होगा। हर दफ़ा हमने फॉगिंग किया है, रिजल्ट कोई नहीं आया। IRS करें, सब घरों को एक एक घर में जाके मैपिंग करके, इवन तो सिंगल घर नहीं छोड़ना चाहिए हमें। और दूसरी बात, हर दफ़ा हम लोगों ने डिमांड किया था, इमरजेंसी करवाया था डेंगू का, इस दफ़ा इमरजेंसी नहीं है। हम लोगों ने फाइनेंस से बजट मंगवाया था उस दफ़ा, और PHDP में 2 करोड़ 2.5 करोड़ हम लोगों ने बजट में भी डलवाया था। 1 करोड़ हमने यूटिलाइज किया और बाकी 1 करोड़ हमने वो सरेंडर किया। हर दफ़ा हम जब बजट मंगवाते हैं, हर दफ़ा हमें पता है कि डेंगू आएगा, तो क्यों ना मुस्तकिल बजट इसके लिए। यही लग रहा है कि जो डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल ही बेबस है और वो सरेंडर करने को तैयार है। और जो कॉम्पिटेंसी है टीचिंग हॉस्पिटल की, वो भी हमारे सामने आ गई कि पूरे DHQ में या टीचिंग हॉस्पिटल में सिर्फ 2 CBC इक्विपमेंट है और एक ख़राब है, और ख़राब होने के कब ख़राब है ये भी पता नहीं है, और 2 प्लेटलेट्स की मशीन है वो ख़राब है, कब ख़राब है ये भी पता नहीं है। और आज तक डेंगू का आउटब्रेक 5-6 साल से हम खुद देख रहे हैं, 5-6 साल से ये आउटब्रेक हो रहा है। अब ये जो अल्फाज हैं मेरे कानों में आज भी उसी तरह गूंज रहे हैं, वो 5 साल पहले गूंज रहे थे। मशीन है ख़राब है, प्लेटलेट मशीन है ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। तुर्बत में डेंगू की बढ़ती हुई वबा, हर टोटका नाकाम, फॉगिंग से डेंगू पर कोई असर नहीं हो रहा। नाजरीन, हर घर को लपेट में लेना शुरू कर दिया। अवाम अपनी जिम्मेदारियों का इदराक करें और डेंगू पर काबू करने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें तेज कर दें, और घरों में पानी स्टोर करना डेंगू को दावत देने के मुतरादिफ है। लिहाजा गैर ज़रूरी पानी स्टोर ना करें और ज़रूरी पानी को ढांक कर रखने की हिदायत की गई। नाजरीन, इलाके में इस वक्त मामला नौबत हलाकतों
तक पहुंच गई है और हलाकतों के बाद लोगों में मजीद खौफ और हरास ने जगह बनानी शुरू कर दिया है और डेंगू की तशखीस होते ही लोग सीधा कराची भाग निकलते हैं। नाजरीन, कराची भाग निकलने की वजह क्या है और लोग क्यों अपने शहर के अस्पताल पर कराची को तरजीह देते हैं? नाजरीन, लोगों ने इसकी वजह टीचिंग हॉस्पिटल तुर्बत में सहूलियात के फुकदान बताया है और कहा है कि अस्पताल में सहूलत ना होने के बराबर है। और इसकी नाजरीन कल का इजलास भी तलब किया गया और कल के इजलास में इसकी बड़ी हद तक एतराफ़ भी किया। अस्पताल में डेंगू से मुतल्लिक आलात व असबाब ख़राब हैं, मगर फिर भी तुर्बत के डॉक्टर्स डेंगू के मरीजों को कराची मुंतकिल करने से मना करते हैं और वो कहते हैं कि यहीं पर रहें। डेंगू कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, अगर बेएहतियाती बरती गई तो ये ख़तरनाक हो सकती है। नाजरीन, इसके अलावा तुर्बत में डेंगू की बढ़ती हुई तशवीशनाक सूरत हाल ने इंतज़ामी इदारे और सिविल सोसाइटी को आखिरकार सर जोड़ने पर मजबूर कर दिया और ये फैसला करने की कोशिश की जा रही है कि बेकाबू डेंगू मच्छर को काबू कैसे किया जाए। एक तो हुकूमत वक्त की तरफ से फंड की अदम फराहमी का अफसोसनाक रुझान है और दूसरी तरफ डेंगू के केसेस में इजाफा। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि डेंगू पर काबू पाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अवाम की है कि वो ज़रा सी जिम्मेदारी दिखाएं तो डेंगू काबू में आ सकती है। और डेंगू पर काबू करने का वाहिद हल यही है कि घरों में गैर ज़रूरी पानी स्टोर करने से गुरेज किया जाए और पानी को, जो ज़रूरी पानी है जो स्टोर है, उसको ढांक कर रखने की भी हिदायत की गई है। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि लोगों को इस बात पर आमादा कौन करे। नाजरीन, इजलास में अवाम को सख्त पैगाम दिया गया, अलर्ट जारी कर दिया गया कि इससे पहले कि डेंगू इलाके के लोगों की ईंट से ईंट बजाए वो इसके खात्मे के लिए शऊर का मुजाहरा करें और अपने अपने घरों में स्टोर पानी को ढांक कर रखें ताकि वहाँ मच्छरों की अफजाइश नस्ल ना हो सके। जब अफजाइश नस्ल नहीं होगी तब इसका खात्मा मुमकिन होगा। नाजरीन, इस सिलसिले में फैसला ये हुआ कि हर घर हर फोरम में आगाही मुहिम चलाई जाए और आगाही मुहिम में मीडिया, उलमा इकराम, सिविल सोसाइटी और दिगर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले बाशऊर अफराद अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर टीचिंग हॉस्पिटल में डेंगू की ख़राब मशीनरीज़ की मरम्मत के लिए भी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने कदम उठाने का भी इंदिया दिया है और लोगों को कहा गया है कि वहाँ पर जो इक्विपमेंट हैं ख़राब हैं उनको जल्द दुरुस्त किया जाएगा। और ये भी हिदायत की गई कि लोग मच्छरदानियों में सोने की कोशिश करें। नाजरीन, इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर तुर्बत हसीब शुजा समेत डॉक्टर लालजान मीर मज़ार, DHO तुर्बत डॉक्टर अबाबकर बलूच, MS टीचिंग हॉस्पिटल तुर्बत डॉक्टर अहमद बलूच, डॉक्टर अजीज़ दश्ती, PPHI के रहनुमा डॉक्टर मुनीर अहमद बलूच, के सिविल सोसाइटी की तरफ से रुस्तम जान किचकी, मीर उमर होत, अल्ताफ़ सफ़ी समेत एजुकेशन और दिगर डिपार्टमेंट्स के हेड्स ने इजलास में शिरकत की। नाजरीन, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।